नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं इस खास वीडियो में। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा सुनाएंगे और इसके पीछे छिपे गहरे महत्व को बताएंगे। साथ ही हम विस्तार से समझाएंगे कि यह व्रत क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार इसकी पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए और यह सुहागिन एवं अविवाहित स्त्रियों के जीवन में क्या-क्या फल प्रदान करता है। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा और उसकी विधि विधान। सावन और भाद्रपद मास में सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है हरतालिका तीज। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और पति का दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। महत्व इतना गहरा है कि इसे देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि स्त्रियां इस व्रत को अपने वैवाहिक जीवन के सुख और स्थिरता के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा आदर्श पति मिले। इस पर्व के पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार हिमवान की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे उनका विवाह विष्णु भगवान से करें। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपनी सखियों को अपनी व्यथा सुनाई। उन सखियों ने देवी पार्वती का साथ दिया और उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले जाकर छुपा दिया। वही दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उसी दिन से इस व्रत की परंपरा का आरंभ हुआ। गुफा में रहकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल शिवजी के ध्यान में लीन हो गईं। उनका तप इतना कठोर और अटल था कि देवगण भी चकित हो गए। भगवान शिव ने उनकी साधना और समर्पण को स्वीकार किया और अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वरदान दिया। इसी कारण इस दिन को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाने लगा। हर का अर्थ है शिव और तालिका का अर्थ है सखी, अर्थात पार्वती जी की वे सखियां जिन्होंने उन्हें विवाह के बंधन से बचाकर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप में प्रवृत्त किया। इस व्रत की मान्यता है कि यदि स्त्री पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास से इसे करती है तो उसके जीवन में कभी भी पति से अलगाव या दुर्भाग्य नहीं आता। पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति बनी रहती है। अविवाहित कन्याओं को यह व्रत उत्तम वर प्राप्त कराता है। यही कारण है कि यह व्रत स्त्रियों के बीच अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। पूजा विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रती स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास करती हैं। पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। उन्हें गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया जाता है। स्त्रियां विधिपूर्वक कथा का श्रवण करती हैं और रात्रि भर जागरण करती हैं। विशेष रूप से हाथों और पैरों में मेहंदी रचाना, नए वस्त्र धारण करना और श्रृंगार करना भी इस पर्व का एक अहम हिस्सा है। हरतालिका तीज का यह प्रथम भाग हमें बताता है कि यह व्रत क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ तथा इसका धार्मिक महत्व क्या है। अगले भाग में हम विस्तार से पार्वती जी की कठोर तपस्या, उनकी भक्ति और शिवजी द्वारा उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने की कथा जानेंगे। देवी पार्वती का तप किसी साधारण स्त्री का तप नहीं था। वह तप सृष्टि के संतुलन को भी प्रभावित कर देने वाला था। जब हिमवान ने यह निश्चय किया कि अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करेंगे, तब पार्वती जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका मन केवल और केवल भगवान शंकर में ही रम चुका था। वे अपने पिता के इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुईं और अपने भाव अपनी सखियों को सुनाए। उन सखियों ने पार्वती जी की वेदना समझी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें इस विवाह से बचाने में पूरा सहयोग करेंगी। इन्हीं सखियों ने पार्वती जी को हिमालय की गुफा में ले जाकर छुपा दिया ताकि उनका विवाह विष्णु भगवान से न हो सके। वही दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का था, जिसे आज हम हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। इस गुफा में रहकर पार्वती जी ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किए बिना अन्न और जल का स्पर्श भी नहीं करेंगी। उन्होंने कठोर निर्जल उपवास आरंभ किया और निरंतर शिव का ध्यान करने लगीं। उनका तप अत्यंत विलक्षण और अद्भुत था। उन्होंने तपस्या में कोई भी व्यवधान नहीं आने दिया।
जब वर्षा का प्रकोप होता, चारों ओर जलधाराएं बहतीं और हिमालय के शीतल पवन उनके शरीर को कंपा देते, तब भी पार्वती जी स्थिर मन से शिव ध्यान में लीन रहती। न उन्होंने कभी भूख की चिंता की, न प्यास की। उनके लिए केवल भगवान शिव की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय बन चुका था। देवताओं और ऋषियों ने यह तपस्या देखकर कहा कि ऐसा दृढ़ निश्चय और ऐसा समर्पण तो त्रिकाल में भी दुर्लभ है। उनके तप की आभा से गुफा का वातावरण भी दिव्य हो गया था। देवी पार्वती का रोम रोम शिवमय हो गया था। उधर भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे, उन्हें भी इस तपस्या का आभास हुआ। शिवजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि हिमवान की कन्या पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं और उनके तप की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है। शिवजी प्रसन्न हुए और उनके तप का स्वीकार करने का निश्चय किया। कथा के अनुसार जब पार्वती जी ने इस तपस्या को पूरा किया तो शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। वे बोले, हे देवी, तुम्हारा यह अटल संकल्प और तप मुझे प्रसन्न कर गया है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम को देखकर मैं स्वयं को तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य पाता हूं। यह सुनकर पार्वती जी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। उनका तप सफल हो चुका था। इसी तपस्या की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ। इस दिन स्त्रियां पार्वती जी की भांति संकल्प लेकर उपवास करती हैं और भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष कथा सुनती हैं। कथा का श्रवण करने से स्त्रियों के जीवन में अखंड सौभाग्य आता है और पति का जीवन लंबा होता है। इस भाग में हमने जाना कि पार्वती जी का तप कितना कठोर था और कैसे उनके संकल्प ने शिवजी को प्रसन्न कर दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और इसका महत्व दाम्पत्य जीवन में क्यों विशेष माना जाता है। हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य और समर्पण का अद्वितीय प्रतीक है। इस व्रत की महत्ता इतनी गहरी है कि इसे करने वाली स्त्री को देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका जीवन शिव पार्वती जैसे दिव्य दाम्पत्य से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से स्त्री को 3 प्रमुख फल प्राप्त होते हैं: अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और जीवन में सुख शांति। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और अंततः उन्हें अर्धांगिनी बनने का वरदान मिला, तब से यह मान्यता हो गई कि इस दिन उपवास और पूजा करने से स्त्रियों को भी वही पुण्य और वरदान मिलता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता के लिए यह व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं शिव जैसे आदर्श पति की कामना से इसे करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे निर्जला उपवास के साथ किया जाता है। दिन भर अन्न जल का त्याग कर स्त्रियां पूजा करती हैं और रात भर जागरण करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का वैधव्य नहीं आता। इस व्रत को करने से स्त्री के जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजा विधि में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित किए जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी से बने शिव पार्वती के स्वरूप भी तैयार किए जाते हैं और उनकी 16 श्रृंगार से पूजा की जाती है। बेलपत्र, धतूरा, फल फूल और सुहाग की सामग्रियां अर्पित की जाती है। विशेष रूप से सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और मेहंदी चढ़ाई जाती हैं, ताकि माता पार्वती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। इस दिन स्त्रियां लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और पूर्ण श्रृंगार करती हैं। मेहंदी रचाना, हाथों में चूड़ियां पहनना और मांग में सिंदूर भरना इस व्रत का आवश्यक अंग माना गया है। कथा सुनने के पश्चात सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं, हे माता, जैसे आपने अपने अटल संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त हो। हरतालिका तीज केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्त्री के विश्वास और धैर्य का पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
इस भाग में हमने हरतालिका तीज के धार्मिक महत्व और व्रत के फलों के विषय में जाना। अगले भाग में हम इस व्रत की पूजा विधि का क्रमवार वर्णन करेंगे, जिससे स्पष्ट हो कि इसे किस प्रकार विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करते समय पूजा विधि का विशेष महत्व है। यह व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धा, भक्ति और विधिपूर्वक किए गए अनुष्ठानों का बड़ा स्थान है। प्रातःकाल व्रती स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और घर या मंदिर में पूजा स्थल तैयार करती हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और वहां भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं। यदि प्रतिमा न हो तो मिट्टी से शिव पार्वती का स्वरूप बनाना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद कलश की स्थापना होती है। कलश को जल, आम्रपत्र और नारियल से पूजित किया जाता है। फिर पूजा की थाली में सुहाग की सामग्री रखी जाती है, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिछिया और आलता। इन्हें माता पार्वती को अर्पित करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। व्रती स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं और दिन भर कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करती। संध्या समय विधिपूर्वक शिव पार्वती की पूजा की जाती है। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और उन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान सुहागिन स्त्रियां दीपक जलाकर माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करती हैं। पूजा के साथ साथ कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। हरतालिका तीज की कथा सुनाए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद सभी स्त्रियां सामूहिक प्रार्थना करती हैं कि माता पार्वती उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का संचार करें। इसके बाद रात्रि जागरण किया जाता है। स्त्रियां सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती की महिमा का गान करती हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे तोड़ा नहीं जाता, यानी स्त्रियां रात भर जागकर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। पारण के समय भगवान शिव पार्वती को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और फिर फलाहार या जल ग्रहण कर व्रत का समापन होता है। पूजा विधि का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्रत या पर्व की शक्ति केवल नियमों में नहीं, बल्कि उसमें समर्पित श्रद्धा और विश्वास में होती है। यदि स्त्रियां सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, तो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य का आगमन नहीं होता। इस भाग में हमने पूजा विधि का विस्तार से वर्णन किया। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है तथा यह पर्व स्त्रियों के जीवन में किस प्रकार प्रेरणा का संचार करता है। हरतालिका तीज का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह पर्व स्त्रियों के जीवन में विश्वास, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है। जब हम देवी पार्वती की कथा को स्मरण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने केवल शिवजी को पाने के लिए कठोर तप नहीं किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि अटूट विश्वास और संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसीलिए हरतालिका तीज हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, दृढ़ निश्चय और सच्चे प्रेम से सब पार किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह व्रत स्त्रियों के बीच एकता और सहयोग का भी प्रतीक है। जिस प्रकार पार्वती जी की सखियों ने उन्हें विष्णु भगवान से विवाह से बचाने के लिए गुफा में छुपाया, उसी प्रकार आज भी स्त्रियां इस दिन एकत्र होकर कथा सुनती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा करती हैं। यह पर्व स्त्रियों को आत्मबल और सहारा देता है, जिससे वे परिवार और समाज में अपनी भूमिका को और भी सशक्त बना पाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हरतालिका तीज का महत्व और भी गहन है। यह पर्व यह बताता है कि आत्मा का परम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति है। पार्वती जी ने इस व्रत के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब तक मन, वाणी और कर्म एकाग्र होकर ईश्वर की ओर नहीं बढ़ते, तब तक सच्चा सुख संभव नहीं। शिव और पार्वती का मिलन केवल दाम्पत्य का आदर्श नहीं, बल्कि आत्मा
और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। हरतालिका तीज के दिन स्त्रियां श्रृंगार करके, मेहंदी रचाकर और सुहाग की वस्तुएं धारण करके न केवल बाहरी रूप से सुंदर बनती है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पवित्र करती हैं। यह पर्व उन्हें यह स्मरण कराता है कि वे केवल गृहस्थी की धुरी ही नहीं, बल्कि धर्म और संस्कारों की संवाहिका भी हैं। इस दिन का व्रत उनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है, जिससे वे जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखती हैं। अंततः हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्त्री के आत्मबल, विश्वास और प्रेम का उत्सव है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रेम का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, परंतु जो धैर्य और समर्पण से उस पर चलता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देवी पार्वती का उदाहरण हमें यही प्रेरणा देता है कि ईश्वर में अटूट विश्वास और सच्ची निष्ठा से हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत, कथा, पूजा विधि और इसके सामाजिक आध्यात्मिक महत्व का समन्वय स्त्रियों के जीवन को न केवल संवारता है, बल्कि उन्हें इस सत्य का बोध भी कराता है कि सच्चा सौभाग्य केवल बाहरी श्रृंगार से नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होता है। मित्रों, आपने सुना हरतालिका तीज की पावन कथा और उसकी संपूर्ण पूजा विधि। यह व्रत न केवल माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की याद दिलाता है, बल्कि स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और विश्वास का संदेश भी देता है। आशा है कि इस कथा और विधि से आपको लाभ मिलेगा और आप इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न करेंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता पार्वती। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक वीडियो समय समय पर मिलते रहें।